आज हम एक नई किताब को पढ़ने जा रहे हैं, हमारे ग्रुप कॉन्शियस के अनुसार, जिसका नाम है पास इट ऑन। ये एक अप्रूव्ड लिटरेचर है, अधिकृत किताब है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की। और ये किताब एक कंपाइलेशन है, यानी कि इसका कोई एकमात्र लेखक नहीं है। ये कई लोगों के अनुभव, अ, उनके ज्ञान, उनने जो देखा है, उनका उन्होंने जो एक इतिहास को की गवाही दी है, उसके उस पे निर्धारित एक ये किताब है। और इस किताब का नाम है पास इट ऑन। अगर मैं इस किताब को अपने हाथ में लेता हूँ तो इसके कवर पे लिखा है द स्टोरी ऑफ बिल विल्सन एंड हाउ द ए मैसेज रीच्ड द वर्ल्ड। बिल विल्सन की कहानी, जो हमारे फाउंडर थे, और ए की कहानी, ये दोनों जो हैं ये आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और ये किताब जो है, इसका सार जो निकल के आ रहा है वही आ रहा है कि बिल विल्सन की कहानी के साथ ए की जो पूरी इतिहास है और उसके जीवन शैली में ए किस प्रकार से आई और कैसे उसकी कहानी से ए की कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। आज हम किताब का इंट्रोडक्शन करेंगे। अब हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज सिर्फ हम इस पे थोड़ा सा नजर डालेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं किताब खोलता हूं तो इसका जो बैक फ्लैप है, उसमें लिखा है पास इट ऑन द स्टोरी ऑफ बिल विल्सन एंड हाउ ए मैसेज रीच द वर्ल्ड। Here is Bill W, the man everybody knew and nobody knew. कितनी सुंदरता से बिल डब्ल्यू का परिचय दिया है कि वो ऐसा शख्स था, उसकी शख्सियत ऐसी थी कि उसको सब जानते थे, लेकिन सही मायने में उसको कोई नहीं जानता। Here too, inextricably entwined with his life is the dramatic story of the founding of Alcoholics Anonymous, its early struggles and amazing growth. अगर मैं बिल डब्ल्यू की कहानी पढ़ने जा रहा हूं तो इनएक्सट्रिकबली, यानी कि इससे मैं अलग नहीं कर सकता हूं ए की कहानी को। ये दोनों आपस में घुली मिली हुई है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये बिल बिल की स्टोरी है और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्टोरी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्टोरी और बिल की स्टोरी आपस में, इनका चोली दामन का साथ है। इन दोनों को एक दूसरे से, दे आर इनएक्सट्रिकेबल, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्स कैरेक्टर वॉज कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्ट्रोडिक्टरी। Although we always try to place him on a pedestal, he strove for genuine humility. बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, जो किसी हद तक हर एक शराबी का होता है। लेकिन बिल डब्ल्यू के संदर्भ में बोलते हुए उसने बोला कि हमने हमेशा उसको एक पेडेस्टल पे, यानी कि एक स्पिरिचुअल हिल टॉप पे या कैसे भी उसको रखना चाहा, लेकिन वो विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी के शौकीन थे। डिक्लाइनिंग ऑनर्स एंड स्ट्रेसिंग द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का बहुत ख्याल रखते थे वो। और डिक्लाइनिंग ऑनर्स, हमने देखा कि उन्होंने कहीं पे भी अपना चेहरा, यहाँ तक कि जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को लास्कर अवार्ड मिला था, वो भी वो खुद लेने नहीं गया, उन्होंने बर्नार्ड स्मिथ को भेजा। तो ऑनर्स को वो हमेशा डिक्लाइन करते रहे ताकि वो एनोनिमिटी का जो है वो पालन कर पाए। द फाउंडर ऑफ ए, ही वाज नेवर मेंबर ऑफ ए। देखो, उनका दुर्भाग्य ये रहा है और इस बात को उन्होंने कई जगह दर्शाया है कि मैं कभी सही मायने में ए का मेंबर नहीं बन पाया। आम आदमी की तरह जाके, जैसे ए की मीटिंग में जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी उनको, क्यों सब जानते थे कि वो कौन है। और वो कभी सही मायने में, जैसे हम और आप हैं, वो ए के मेंबर नहीं बन पाए कभी, क्योंकि वो फाउंडर थे। तो उनको किसी और नजर से देखा जाता था हमेशा। एज एन अल्कोहलिक यस, बट एज अ जेन्युइन ए मेंबर, रन ऑफ द मिल, नेवर, उनको कभी नहीं देखा गया। Because we never allowed him to be ego driven, he nevertheless always gave credit to others। और उन्होंने हमेशा, एक शराबी बुनियादी रूप से ईगो ड्रिवन होता है, यानी कि वो अपने अहंकार के जरिए जो है वो उसके बारे में सोचता है और उसके जरिए सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन उन्होंने हमेशा औरों को जहां पे श्रेय देना था वो श्रेय दिया, जैसे कि एबी को, डॉक्टर बॉब को, अपनी पत्नी लुइस को। A charismatic leader, he eschewed power and was willing to let go of us before we were willing to let go of him। उन्होंने eschew का मतलब यहाँ पे हुआ परहेज किया। हमेशा शक्ति या कोई ऐसी पावर वाली सिचुएशन थी, कोई परिस्थिति आती तो वो उससे परहेज करते, यानी कि उससे दूर होने की कोशिश करते। इन डॉक्टर जैक नॉरिस वर्ड्स,
हमें एक ऑब्जर्वेशन पढ़ के आए, जैक नॉरिस एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक थे, साइकेट्रिस्ट थे, जिन्होंने ए और चिकित्सक क्षेत्र को यानी कि मेडिकल फील्ड को जोड़ने में, एक दूसरे के साथ मिलाने में अत्यंत सहयोग दिया। वो ए के जनरल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन और ट्रस्टी भी रह चुके हैं। He has been hailed as one of the most significant figures of the 20th century. बिल डब्ल्यू के संदर्भ में बोलते हुए कि 20वीं शताब्दी में मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि एक सबसे अहम और योगदान देने वाली शख्सियत के रूप में उनको देखा जाता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक नॉन अल्कोहलिक ने, वो टाइपिस्ट था जो मैन्युस्क्रिप्ट इस किताब का, उसने एक कमेंट दिया, कहता है, Isn't it too bad he never did anything with his life? बिल डब्ल्यू ने अपनी जिंदगी में किया क्या है? वर्ल्ड वॉर वन में काम किया और एक सैनिक थे, लेकिन वो चंद सालों के लिए, उसके बाद वापस आए। उसके बाद वॉल स्ट्रीट में काम किया, कामयाबी मिली, लेकिन फिर उससे भी उनको वंचित होना पड़ा जब डिप्रेशन आया। उसके बाद वो सही मायने में उन्होंने वॉल स्ट्रीट पे भी कभी ढंग से काम नहीं किया। उसके बाद उन्होंने किया क्या है? अगर कोई मेरे से पूछे कि बिल डब्ल्यू का ऑक्यूपेशन क्या था, उनका प्रोफेशन क्या था, उनकी करियर ग्रोथ क्या थी, व्हाट डिड ही एक्चुअली डू विद हिज लाइफ, द आंसर इज नथिंग। देखा जाए तो कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी वो 20th सेंचुरी की मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज में से थे। क्योंकि अगर देखा जाए, इस सवाल का जवाब देने को किसी से पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया, तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक अभियान ऐसा शुरू किया जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी तब्दील हुई। इससे ज्यादा एक कोई शख्सियत क्या कर सकता है? सिर्फ अपनी नहीं, उन्होंने लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की जान बचाई है और आज तक एक ऐसी स्थापना की नींव डाली है जो आज तक ये कार्य कर रही है। In these pages is the full and rounded story of a remarkable life. ये पूरी उसकी जीवन शैली जो है इन पन्नों में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें है। बॉय ग्रोइंग अप इन वर्मोंट, जब से ये पैदा हुआ है, अगर मैं देखूं तो उसकी कहानी जो है ये अधिकृत रूप में यहाँ पब्लिश्ड है, यानी कि ये कहानी जो है बायोग्राफी है बिल डब्ल्यू। और इसमें जो सत्य तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, स्टोरीज हैं, वो सब जेन्युइन है, वेरीफाइड, always striving to be number one. The army officer serving over there in World War One, over there देखो इन्वर्टेड साउंड नहीं कॉमर्स आ लिखा रहा है हुआ मेरे ख्याल से। बिल डब्ल्यू की स्टोरी में हमने देखा था कि बी सेल्ड ओवर देयर, ये यूरोप की बात कर रहा है जो ओवर देयर बोलता है, तो ऑफिसर सर्विंग ओवर देयर यानी कि जंग के मैदान में, वर्ल्ड वॉर वन में, पहले विश्व युद्ध में उन्होंने जो कार्य किया उसकी कहानी। बिल्स रोमांस एंड मैरिज विद लुइस, उसके बाद उनकी शादी जो लुइस से हुई। द फेयर हेड बॉय ऑफ वॉल स्ट्रीट में उन्होंने जो काम किया, वहां पे जो शुरुआती दिनों में सफलता उन्होंने पाई, उसके बारे में। प्लमिटिंग ऑफ रम सो प्लमिटिंग यानी कि एक निच स्तर पे गिरना, बहुत ऊंचाई से जब आदमी नीचे आता है तो उसको प्लम्बिटिंग बोलते हैं। तो उनको उस ऊंचाई से जब नीचे आए, रम सोक यानी कि शराब में डूबे हुए, और उनके जो शराबीपन के अंतिम साल थे उनमें एबीटी के साथ उनका मिलन, डॉक्टर सिल्कवर्थ, बिल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उसके बाद जो उनको आध्यात्मिक जागृत, इस मीटिंग में डॉक्टर बॉब, उसके बाद वो जब एक्रोन गया डॉक्टर बॉब से, हम सब भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस कहानी में इसको एक और नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाएगा हमारे। एंड स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द ए रीडर, बिल्स रोल इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के गठन में उनका क्या क्या योगदान रहा है, उनका कैसा सफर रहा है, वो सब इस किताब में शामिल। In preparation over 5 years, this is the definitive biography of Bill W. Definitive यानी कि एक एक चीज जो है वो उसका जो है वो सत्य और तथ्य जो है वो एक हिसाब से वेरीफाई किया गया और सटीक है। Every word is documented, every source checked. स्रोत जो है वो नापे गए, भापे गए, बिल्कुल सही निकल गए हैं। For the scholar, this volume is invaluable, और बहुत ही बहुमूल्य अनमोल किताब है। For all of us, it is exciting read. तो स्कॉलर है यानी कि जो विशेष ज्ञान रखते हैं किताबों में और रिव्यूज करने में और पढ़ने में, उनके लिए, लेकिन हम सब के लिए एक्साइटिंग रीडिंग का काम ये करती है।
पास इट ऑन। और अगर हम देखें तो उसमें दो चित्र भी दिए गए हैं। पहला चित्र जो है वो बिल डब्ल्यू के अपने कमरे का है, जहाँ पे वो बैठा हुआ है और जहाँ पे बहुत ज्यादा समय गुजारता था ये, ना केवल चीजें लिखने में, सोचने में, लोगों से बात करने में, हर प्रकार का। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, एंड की तरफ, लास्ट पेज में, तो ये वर्मोंट जो छोटा सा शहर था, या मैं गांव ही बोलूंगा इसको, तो उसमें जो बिल डब्ल्यू जिसमें पैदा हुआ था और उन्होंने उसने अपने जिंदगी के पहले बचपन वगैरह गुजारा था, और बाद में भी उसका संबंध और संबंध इस शहर से रहा है, उस शहर का एक दृश्य है, जिसमें कई चीजें इसमें देखा, छोटे छोटे मकान है, एक पहाड़ दिख रहा है बैकग्राउंड में, नॉट वेरी क्लियरली बट यू कैन मेक आउट इट्स हिल, एंड ट्रीज है, और इसका विवरण भी दिया गया है। तो ये बहुत सुंदर है। और मेरे ख्याल से सुमेश भाई ने यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी डाली हैं वर्मोंट की, उसके जिस जिस जगह से वो he has been associated in his during his lifetime। ये बहुत सुंदर एक दृश्य यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस किताब को, तो उसका एक संक्षिप्त में यहाँ पे वर्णन दिया है। मैं थोड़ा सा और इस किताब के बारे में और थोड़ा सी डिटेल्स देते हुए आपको बताऊंगा। इससे इसको देखा जाए तो इसका कंटेंट क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कंटेंट्स हैं। ये लगभग 400 पन्नों की किताब है। तो आई मेक इट दैट वी आर गोइंग टू टेक, लेकिन इसकी रीडिंग दोस्तों फास्ट होगी, इतनी स्लो नहीं होगी जितनी एक हम तो वेज के कुछ पन्नों की रीडिंग हमने कई बारी सिर्फ एक या दो पेज या एक या दो पैराग्राफ ही पढ़े थे। लेकिन इसकी रीडिंग, क्योंकि ये स्टोरी फॉर्म में है, तो इसकी रीडिंग थोड़ी सी तीव्र गति से होगी। लेकिन फिर भी द वे आई लुक एट इट, बीच बीच में जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी आएंगी, जिसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगाना पड़ेगा। बट द वे आई लुक एट इट, आई थिंक वी आर गोइंग टू टेक क्लोज टू 1 ईयर। 9 महीने हमको एक हमदवेज में लगे थे 283 पन्नों में। तो ये 400 पन्नों की लगभग किताब है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख नोट करें हम, तो आज 23 मार्च 2026, आई थिंक इट इज गोइंग टू टेक अस अराउंड 1 ईयर, टेक और गिव अ कपल ऑफ वीक्स में भी, तो जो मेरे को लग रहा है। तो इसके कंटेंट्स में देखूं तो इंटीमेट स्टोरीज अबाउट बिल डब्ल्यूज लाइफ, बिल डब्ल्यू की जीवन के बारे में लिखा हुआ है, उनकी लाइफ स्टोरी। क्रिएशन ऑफ बिग बुक, जहां पे बिल डब्ल्यू की बात आएगी वहां पे बिग बुक की बात ना आए ऐसा संभव नहीं, क्योंकि बिग बुक का लिखना उसकी जीवन के, उसने 3-4 साल लगा, और बहुत अहम 3-4 साल थे, और तो उसके बारे में बात करना जो है वो एक अनिवार्य सा हो जाता है। उसके बाद जो एक ही 12 परंपराएं हैं उसके बारे में लिखा गया है। देखो ये सब चीजें बिल डब्ल्यू के जीवन से जुड़ी हुई हैं। अगर हम बिल डब्ल्यू की लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे तो हमको बिग बुक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैसे लिखी गई, कैसे प्रकाशित हुई। हमें एक एक 12 परंपराओं के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सब उसके जीवन से जुड़ी हुई थी। पर्पस, इस किताब का पर्पस क्या है, मेन पर्पस, इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेड लुक एट हाउ ए फेलोशिप वाज एस्टैब्लिश्ड एंड स्प्रेड ग्लोबली। ए का जो संस्था थी, जो संघ था ए का, वो कैसे उभर के आया, एस्टेब्लिश कैसे हुआ, उसके बाद उसका पूरे विश्व में उसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे फैला। इस किताब का पर्सपेक्टिव है क्या, बिल के स्ट्रगल्स जो थे अल्कोहलिज्म के साथ, उनकी जो लड़ाई थी शराबीपन के साथ, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके आध्यात्मिक जागृति के बारे में और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में। एंड उसके बाद उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। कैसे उन्होंने अपने आप को समर्पित किया कि ये जो ए का मैसेज है इसको पास इट ऑन करें। तभी इस किताब का नाम जो है वो पास इट ऑन लिखा गया है, टू अदर अल्कोहलिक्स एंड रिफ्लेक्टिंग हिज बैटल्स टू एस्टैब्लिश अ क्लब ट्रेडिशन। लाइक लड़ाई थी, एक युद्ध सा था उनके लिए, 12 परंपराओं का को लाना ए में, और उसको लोगों को 12 परंपराओं के साथ अवगत कराना, और ये कोशिश करना कि 12 परंपराओं का पालन ए में किया जाए। और एंड में मैं इस किताब की सिग्निफिकेंस की बात करूं तो इट इज ऑफन स्टडीड अलोंगसाइड डॉक्टर बॉब एंड द गुड ओल्ड टाइमर्स। हम दो किताबों के बारे में सोच रहे थे, ये वाली और डॉक्टर बॉब एंड द गुड ओल्ड टाइमर्स, लेकिन थोड़ा सा निरीक्षण करने के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों किताबें जो है ना, ये साथ साथ भी पढ़ी जा सकती हैं। और ये दोनों किताबों को पढ़ने, दिस टू बुक्स कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ईच अदर। यानी कि ये दो किताबें अगर मैं पढ़ता हूं तो इसमें संपूर्ण रूप से ए का पूरा इतिहास जो है वो इनमें समाया हुआ है।
एक हम तो डॉक्टर बॉब एंड द गुड ओल्ड टाइमर्स एंड पास इट ऑन। तो ये दोनों किताबें जो है वो एक पूरा इतिहास जो है दर्शाती है। क्यों? क्योंकि किताबें जो है वो एक ही जो अहम शख्सियतें हैं, चाहे वो डॉक्टर बॉब हो, बिल डब्ल्यू हो, और जो गुड ओल्ड टाइमर्स यानी कि पाइनियर्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस हैं, उनकी कहानियां एक ही कहानी हो। उन्होंने जो किया उसी की वजह से ए जो है आज है जहां है। तो इसलिए उनकी कहानियां और ए की कहानियों को, दोनों को आपस में अलग नहीं किया जा सकता। एक संपूर्ण ये एक इतिहास बन के हमारे सामने आता है। अगर मैं इस किताब के बीच में पढ़ूं तो इस पास इट ऑन इसका नाम क्यों लिखा गया है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी एक स्टोरी इसमें दी गई है। पेज नंबर इसमें नहीं लिखे हैं शुरू शुरू के, बट लेकिन एक आदमी ने लिखा है कि आई विल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट टाइम ए पीस ऑफ लिटरेचर इज जनरल सर्विस ऑफिस से चिट्ठी मिली। उसमें लिखता है कि आई विल नेवर फॉरगेट फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट बिल विल्सन। I was a couple of months sober and so excited, so thrilled to actually meet the co-founder that I gushed all over him with what my sobriety meant to me and my undying gratitude for his starting A. When I ran down, he took my hand in his and said simply, "Pass it on." एक आम ए मेंबर यहाँ पे चिट्ठी लिखी उसने जनरल सर्विस ऑफिस में, लिखा कि पहली बारी जब वो बिल डब्ल्यू से मिला तो इतना हर्ष उत्साहित हुआ, इतना खुश हुआ, और दौड़ के उसके पास गया और उससे अपना आभार व्यक्त किया। बड़ा खुश हुआ कि मैं ए के फाउंडर के साथ में, यार मुझे भी अगर ये, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मुझे भी अगर ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं बिल डब्ल्यू से मिल सकूं, तो मैं भी मतलब फूलों नहीं समाता यार, मैं इतना खुश होता है, इतना एक्साइटेड होता है, इतना उत्साहित होता है। तो ये आदमी भी था और गया बिल विल्सन के पास और उसने बोला कि देखो मैं कितना आभार व्यक्त करता है उसका, अपनी सोसाइटी के बारे में बताया, अपनी जर्नी शेयर करने की कोशिश करी कि मतलब मैं कितना आभार व्यक्त करता हूँ आपका जो आपने एक का तो शुरू किया। और ये सब करने के बाद बिल विल्सन का उसके प्रति एक ही, एक सिर्फ एक ही नजरिया था उसको। उसने बोला कुछ नहीं करना, जस्ट पास इट ऑन, यानी कि इसको आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि जो पाइनियर मेंबर्स थे और आज की डेट में भी जो ओल्ड टाइमर्स हैं, वो सब यही बात करते हैं कि आपको अगर अपना आभार जो है व्यक्त करना है तो डू इट नॉट इन वर्ड्स बट इन एक्शंस, एंड द बेस्ट एक्शन यू कैन परफॉर्म टू शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज बाय पासिंग इट ऑन। यानी कि जो आपके लिए किया गया है, आपने जो अनुभव किया, आपकी जिंदगी में जो स्थिति आई है, वही आप आगे जाके किसी और को दें, तो पास इट ऑन। तो ये जरूरी है कि हम इस चीज को देखें, और इस किताब का जो शीर्षक है पास इट ऑन, वो उसकी प्रेरणा यहीं से आई है। और इस एक ऐसे जज्बे के साथ हम इस किताब को आगे पढ़ने जाएंगे। तो आई थिंक आई विल ब्रेक ओवर हियर, वी विल स्टार्ट द एक्चुअल रीडिंग ऑफ द बुक tomorrow morning from the first chapter. Now this book will be in chapters, my friends. ये चैप्टर्स होंगे। तो चैप्टर 1 विल बी द अर्ली इयर्स इन वर्मोंट, यानी कि बिल डब्ल्यू की पैदाइश से हम अपना इस किताब को पढ़ने का सफर शुरू करेंगे कल सुबह। मेरे ख्याल से मैं यहीं आप विराम लेता हूँ। देवशीष, बैक टू यू। इफ एनीबडी हैज एनी मोर क्वेश्चंस और एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट दिस बुक, we can share them today and we'll start the actual reading tomorrow morning. Thank you so much, Devashish, and back to you. धन्यवाद तो जी। हमारे बीच राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, आप इस किताब के संदर्भ में शुरू करने से पहले कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें, कृपया आए। जी धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी, सर्विस के लिए धन्यवाद। और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने स्टार्टिंग करी किताब पास इट ऑन। और सच में यार ये किताब ना मतलब अलग तरीके से जुड़ी हुई किताब है, क्योंकि दो भागों में एक्चुअली इस किताब का है। सबसे पहले तो देखो, कोई भी किताब जो स्टार्ट होती है वो जन्म से, ये प्रेगनेंसी से स्टार्ट है। जब बिल डब्ल्यू पेट में थे वहां से स्टार्ट है, मतलब कुछ अलग है। और बिल के बारे में है भी यार, मतलब उन 100 सालों में कोई भी इतना विजनरी आदमी जो है वो धरती पर पैदा नहीं था।
और बिल ने बता दिया, वो फ्लैप में ही है हम लोगों को पढ़ने के लिए, जैसे अभी पता चला कि किस प्रकार से इस बंदे की लाइफ थी। हमने बहुत पढ़ा। और इसका भी पासेल टाउन का जो पासेल टाउन है, इसका एक्चुअली जो टाइटल था वो प्रपोज था बिल डब्ल्यू एंड हिज फ्रेंड। मतलब जो टाइटल इसका पढ़ना था वो तो कुछ और था, बिल डब्ल्यू एंड हिज फ्रेंड से पासेल टाउन पे आना। क्योंकि सारे का सारा जो कोर है हम लोगों का, जैसे वो अतुल जी ने बीच में से वो पढ़ा कि वो किस प्रकार से एक मेंबर का आना और आभार व्यक्त करना। और आज सेम इंसिडेंट होते हैं जब वो 2-3 महीने किसी भी मेंबर के होते हैं और बहुत उत्साह होता है स्पॉन्सर के प्रति, या जिस भी मेंबर ने उसकी हेल्प करी होती है, और उसके प्रति वो आभार व्यक्त करता है, यार तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बच गया, इस प्रकार के शब्द सुनने को मिलते हैं कि तू नहीं होता तो मैं मर जाता। लेकिन यार सिंपल, वो हाथ में हाथ लेके और थपकी मार के कि पास इट ऑन भैया, आगे बढ़ाए, आभार बैक नहीं मारना है, ये आगे लेकर जाना है। और दूसरी चीज, सबको बिल डब्ल्यू ने, और भी बहुत लंबी है जिनको उसने बोला था कि हम अकेले को फाउंडर नहीं है, इवन हनीटा शिवलिंग को उन्होंने और भी बहुत से लोगों को उन्होंने उस कैटेगरी में रखा कि भाई मैं और डॉक्टर बॉबी कोई को फाउंडर नहीं है, बहुत से को फाउंडर है। मतलब वो हनीटा शिवलिंग से लेकर और जो भी उनको मिले हैं जिन्होंने बहुत बड़ा, जैसे डॉक्टर सिल्कवर्थ है, बहुत बड़ा योगदान है। और भी लोगों का जिनका योगदान है इस मतलब संस्था को बनाने में, सबके योगदान का जिक्र करा है और डीपली। किसी भी इस किताब के अलावा हमें और किसी बुक में ये पढ़ने को नहीं मिलता है कि स्टेप का ओरिजिन कहाँ से आया है। अगर हमें चाहिए कि ये भाई साहब हम बताएं, किसी व्यक्ति को के साथ चर्चा करें और ये बताएं कि भाई साहब किस स्टेप का, तो हम या गूगल करेंगे या चैट जीपीटी पे जाएंगे या इधर उधर से कोई जो सही स्रोत है वो बिल डब्ल्यू ने इस किताब में डाले। कहाँ से थॉट फर्स्ट स्टेप का, सेकंड का, टेनेट से क्या मटेरियल, ऑक्सफोर्ड के टेनेट से क्या मटेरियल उठाया, पहले तीनों डॉक्टर विलियम जेम्स की वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस से कैसे, सेंसू मेकर, फादर एडवर्ड का रोल क्या रहा उनमें, स्टेप का मतलब कई चीजों के स्रोत कहाँ से बिल के माइंड में आए, उस बारे में प्रॉपर जिक्र हम लोगों को देखने को मिलेगा। और भी बहुत सी चीजें जो आउट डिटेल में, जैसे इनका मिलना और बाकी चीजें, ये कमजोर फेज में भी काफी भरपाई करी है। लेकिन ये किताब बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये पहले तो बायोग्राफी, पहले तो बिल डब्ल्यू का, जैसे मैंने बताया कि वो जन्म, फिर बचपन, फिर उसके बाद बढ़ना, फिर किस प्रकार से, सबसे बड़ा यहाँ पर रिलेशन क्या मिलेगा कि मेरी पर्सनैलिटी को टच करेगी ये किताब। कि जब मेरा बचपन था, जब मैं 3 साल का था, जब मैं 5 साल का था, जब मैं 8 साल का था, जब मैं 17 साल का था, जब मैं 19 साल का था, जब मैं 21 साल का था, तो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो मैच करती है उस बंदे के साथ। कैसे पॉसिबल है? वो वाला जो रिलेशन इस किताब में देखने को मिलेगा ना, वंडरफुल। डॉक्टर बॉब एंड गोल्डन भी सेम ऐसी है, लेकिन वो डॉक्टर बॉब के बारे में, वो डॉक्टर बॉब की बायोग्राफी है, ये बिल की बायोग्राफी है। और उस किताब में भी सेम है, उस किताब में भी मैसेज कैसे, लेकिन उस किताब से इस किताब में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हमको देखने को ये मिलेगा कि इसमें हम लोगों को स्रोतों का पता लगने वाला है, जो जो जहां से हमारे चीजों के अर्क आए, जहां से प्रिंसिपल का थॉट आया है। कि जैसे हम अपनी बीमार, मतलब आजकल ये मीडिया का टाइम का जमाना है, कोई मैसेज आया उसमें पढ़ लिया, बाकी चीजें पढ़ ली, कहीं से भी कोई चीज उठा लेते हैं। यहाँ पर वो चीजें मिलेंगी जो बिल डब्ल्यू के माइंड में आई थी, और ये उन्होंने खुद, भाई इस किताब का नाम बिल डब्ल्यू एंड हिज फ्रेंड को मारा थोड़ी था, ये भी ठीक था, लेकिन पास इट ऑन कितना जबरदस्त सेंटेंस उभर कर आया। और उन्होंने बताया कि कैसे वो जीएसओ में एक लेटर आया हुआ था, वहां से उनको, हालांकि मैंने जानने की कोशिश करी है कि कौन आदमी था, मेरे को लग रहा था कि कैलिफोर्निया के ग्रुप की घटना है, लेकिन वो मेरे पास कोई भी, क्योंकि मैंने जितने जितने भी लोगों से पता कर सकता हूँ उतने लोगों से पता करने की कोशिश करी। हालांकि हमारे बीच में संजय एम जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने, अच्छा एक और वंडरफुल चीज बताने वाला हूँ, संजय एम जी ने मतलब इस किताब का जो है वो काफी अच्छा अवलोकन करा हुआ है, लेकिन वो नहीं, मतलब मेरा टच नहीं हो पाया उनके साथ। तो कई लोगों ने इस किताब पे बहुत अच्छे तरीके से वो करी हुई है, तो ये किताब में हम लोगों को और भी बेहतर चीजें जो है वो जानने का मौका मिलेगा। और यार बड़ी किताबों को पढ़ना, बड़ी किताबों को टच करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बिल डब्ल्यू के बारे में तो जानकारियां हमें मिलेंगी,
लेकिन खासकर मेरे को, मैं उस चीज को उत्साहित रहता हूँ कि 3 साल का बच्चा एक चट्टानों को देखकर एक उसके मन में थॉट आना कि मैं इन चट्टानों पे चढ़ूंगा, वो वाले जो थॉट है ना, जो शराबी के माइंड में ही आ सकते हैं, वो वाला जो बचपन से हमें रिलेशन मिलेगा ना इस किताब में, वो वंडरफुल है। तो आगे चल के हम एक एक पेज और एक एक पैरा और एक एक लाइन इस किताब की हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी। धन्यवाद राजेश जी।